हेलो गाइस। बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट, जो कि लगभग 5 मार्क्स का आता है एग्जाम में। शॉर्ट में इस चैप्टर को जानते हैं। एनवायरनमेंट जो हमारे चारों तरफ हमें दिखाई देता है, दैट इज द एनवायरनमेंट। डेफिनेशन देखते हैं एनवायरनमेंट की। आवर फिजिकल सराउंडिंग्स लाइक एयर, वाटर बॉडीज, लैंड एंड ऑल ऑर्गेनिज्म्स such as plants, animals, microorganisms like bacteria and fungi, human beings, ये सब कंस्टिट्यूएंट्स एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, सेकंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड थर्ड इकोसिस्टम। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब those waste materials which are broken down into simple and harmless substance by the action of microorganisms, means ऐसे सब्सटेंस जो कि सिंपल और नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में ब्रेक किए जा सकते हो, उन्हें हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एग्जांपल है इसकी कैटल डंग, पेपर, वुड, हे, कॉटन, वेजिटेबल पील्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसे वेस्ट मटेरियल जिनको हम सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते और न ही वो नॉन पॉइजनस में कन्वर्ट किए जा सकते। Means those waste materials which cannot be broken into simpler harmless substance in nature are called non-biodegradable substances. Examples are polythene bags, glass objects, synthetic fibers, silver foils, etc. etc. Ecosystem mainly organism और नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट के बीच में फंक्शन करने वाला यूनिट है। इसलिए इकोसिस्टम की डेफिनेशन है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर कंप्राइजिंग ऑफ ऑल इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एन एरिया। इकोसिस्टम 2 टाइप्स का होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। फर्स्ट इज नेचुरल इकोसिस्टम, दैट इज फॉरेस्ट, रिवर्स, ग्रासलैंड्स, पॉन्ड, लेक्स, ये सब नेचुरल इकोसिस्टम है। सेकेंड आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम। इसके एग्जांपल्स हैं क्रॉप फील्ड, गार्डन, पार्क्स, एक्वेरियम, ये सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जांपल्स हैं। इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज बायोटिक कंपोनेंट, सेकंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द एनवायरनमेंट forms biotic components such as plants, animals. Abiotic components, non-living part of the environment, is abiotic components, for example air, water, soil, etc. etc. Ecosystem का function क्या है? Ecosystem involves input of energy and matter which are exchanged between living and non-living components in a cyclic process. ये एक cyclic process है, एनर्जी का ट्रांसफर होता रहता है लिविंग में और नॉन लिविंग में, और ये साइक्लिक प्रोसेस से चलता रहता है। बायोटिक कंपोनेंट्स, दे आर 3 टाइप्स, प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स, सेकंड कंज्यूमर्स और हेटेरोट्रॉफ्स, थर्ड डिकम्पोजर्स और रिड्यूसर्स और सेप्रोट्रॉफ्स। प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया व्हिच प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, मींस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स होते हैं, उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। मींस ऑर्गेनिज्म लाइक ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया व्हिच प्रोड्यूस देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स जो अपने फूड के लिए प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड रहते हैं, वो कंज्यूमर्स हैं। ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। डिकम्पोजर्स और रिड्यूसर्स और सेप्रोट्रॉफ्स, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन डेड रिमेन्स ऑफ पार्ट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। फॉर एग्जांपल फंगी एंड बैक्टीरिया, जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको जो डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोज करके ये उसमें से मिनरल्स, विटामिन निकाल के दोबारा से सॉइल, एयर, एटमॉस्फेयर को वापस कर देते हैं, वही डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। इसलिए इनका जो रोल है वो इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।